योगी आदित्यनाथ की मध्य प्रदेश यात्रा में सनातन और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद दोनों पहलू समाहित थे। उन्होंने महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की, एक सनातन संस्कृति का संदेश दिया। इसके अलावा इंदौर में वो महारानी अहिल्याबाई की स्मृति में आयोजित समारोह में सम्मिलित हुए। अहिल्योत्सव नाम से आयोजित इस कार्यक्रम का आयोजन विगत 100 वर्षों से लगातार किया जा रहा है। इसके अलावा इंदौर में ही योगी आदित्यनाथ ने शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया। ये दो जो महारानी अहिल्याबाई और शिवाजी महाराज, इन दोनों के जिस प्रकार के व्यक्तित्व कृतित्व हैं उनका योगी जी ने उल्लेख किया और आज भी उनकी प्रासंगिकता है। इसलिए है क्योंकि उन्होंने सनातन मूल्यों, सनातन संस्कृति के आधार पर अपने शासन का संचालन किया और जो ये मूल्य हैं भारत के, ये शाश्वत मूल्य हैं, इसलिए सदैव ये प्रासंगिक रहने वाले हैं। प्रत्येक राज्य सत्ता के लिए इनका उपयोग भी है, इनका मार्गदर्शन के रूप में भी इन पर अमल किया जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने भगवान राम का वंदन किया। राज्य सत्ता की जो व्यवस्था है उसका अगर सर्वोत्कृष्ट अगर कोई मानक है तो राम राज्य है। वो प्रभु के अवतार थे। ये सही है कि सामान्य मानवीय के लिए वहां तक पहुंचना संभव नहीं है, लेकिन जब एक सर्वोत्कृष्ट मानक जब बन जाता है तो उस राह में अगर जो जितने कदम भी चले तो वो भी श्रेयस्कर होते हैं, वो भी लोक कल्याणकारी होते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू ने व्यापा, इस यहाँ तक भले पहुँचना मुश्किल हो लेकिन उस दिशा में प्रयास करने चाहिए। और किसी भी शासन का, चाहे वो वर्तमान शासक हो चाहे इतिहास के शासक हों, उन सबके मूल्यांकन का आधार भी यही हो सकता है कि उन्होंने लोक कल्याण कितना किया, अपने देश की समृद्धि के लिए कितना कार्य किया, तो राष्ट्रीय स्वाभिमान की दृष्टि से कितना कार्य किया। ये एक उनके मूल्यांकन के आधार होने चाहिए। और इसी आधार पर योगी आदित्यनाथ स्मरण करते हैं महारानी अहिल्याबाई का, इसी आधार पर वो स्मरण करते हैं शिवाजी महाराज का। दोनों के समय में बिल्कुल प्रतिकूल परिस्थितियां थी, विदेशी आक्रांताओं का प्रकोप था। अहिल्याबाई ने अंग्रेजों के कुटिल चाल को पहले ही समझ लिया था, ये उनकी दूरदृष्टि थी। उन्होंने समझ लिया कि ये व्यापार करने नहीं आए हैं, ये भारत को लूटने आए हैं। और अगर इस तरह का मूल्यांकन अगर भारत के अन्य राजाओं ने भी उस समय किया होता तो भारत का इतिहास कुछ अलग हो सकता था। शिवाजी महाराज किस तरह से उनको मुगल सत्ता का एक तरह से आक्रांत व्याप्त था पूरे देश में, और शिवाजी महाराज ने जो राष्ट्रीय स्वाभिमान को कभी झुकने नहीं दिया, कम नहीं होने दिया, और पूरे के पूरे जो अपनी सनातन संस्कृति है उसकी ध्वजा को वो फहराते हुए रहे और हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की। अब इस समय हम लोग उसकी 350वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं। अहिल्याबाई तो अपने को सत्ता जो थी, शासन सत्ता, उसको कहती थी ये शिव जी की सत्ता है, और इसी भावना से वो कार्य करती थी, लोक कल्याण में लगी रहीं। उन्होंने सोमनाथ मंदिर और श्री काशी विश्वनाथ धाम का जीर्णोद्धार किया। कितनी कठिन परिस्थितियां रही होंगी, साधन नहीं रहे होंगे, मार्ग में कितनी कठिनाई आई होंगी, विदेशी आक्रांताओं का प्रकोप रहा होगा। इसके बावजूद इतनी दूर जाकर वो शिव मंदिर हो चाहे जो भी अनेक मंदिरों का पुनरुद्धार करती हैं। और जब आज हम उस पर चर्चा करते हैं तो निश्चित रूप से काशी विश्वनाथ धाम में जो भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, ये सब वही प्रेरणा चली आ रही है जिसके कारण ये संभव हुआ। केवल वही नहीं तो महाकाल मंदिर है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, सबको एक तरह से भव्य रूप में प्रतिष्ठित किया जा रहा है। और ये सनातन संस्कृति का संदेश है, और ये सीमित संदेश नहीं है,
ये राज सत्ता का संदेश है, जिसमें सबका साथ सबका विकास भी हम उसको कह सकते हैं, सबका विश्वास भी कह सकते हैं, यानी बिना भेदभाव के जनता जनार्दन की सेवा करना, योजनाओं का लाभ जनता को पहुंचाना बिना किसी भेदभाव के, कोई भेदभाव नहीं, और जो भी जरूरतमंद उसको लाभ पहुंचाना। इसके साथ ही अपने सांस्कृतिक वैभव को याद करना, अपने वैभव पे गर्व करना, ये विषय भी उसमें शामिल होते हैं। सांस्कृतिक सीमा जो भारत की रही है वो कभी राजनीतिक बंदिशों में जकड़ी नहीं रही है, यानी भारत का जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है वो कभी पराधीन नहीं हुआ। यही कारण है कि इतने हमलों के बाद, शताब्दियों तक हमले हुए, तो भारत की ये सबसे प्राचीन सभ्यता संस्कृति आज भी उतनी जीवंत है, उतनी ही दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र भी बन रही है। ये एक बड़ी उपलब्धि है, और इस रूप में हमें देखना चाहिए कि जो विकास कार्य हो रहे हैं, योगी आदित्यनाथ ने उसका भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जो इस समय देश में जो हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेस बन रहे हैं, कॉरिडोर बन रहे हैं, आर्थिक गलियारे बन रहे हैं, तो ये कोई ऐसा भारत की विरासत में ये है। 2000 साल पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इस प्रकार के दक्षिण पथ, उत्तर पथ, इस तरह के हाईवे निर्माण किए थे। और प्राचीन काल में हम लोग लौटते हैं तो किस प्रकार श्री राम वन गमन गए, किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहाँ से कहाँ, आसाम, उधर द्वारका, और कहाँ कहाँ उनका जाना हुआ। ये सब भारत के विकास की ही गाथा थी, जिसको हमने उस समय भी प्राप्त किया था जब दुनिया में सभ्यता नहीं थी, तो हमारा इतना विकास था। आज उसी भावना से लेकर अगर चलते हैं तो निश्चित रूप